नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मंच न्यूज लगातार अब दरभंगा डीएमसीएच में एक बार फिर पिछले वर्ष जैसे हम पूरे दिन रात दरभंगा डीएमसीएच की समस्याओं को लेकर के आम मरीज के हितों में कार्य करते रहे और आज भी आप देख रहे हैं कि हमने प्रारंभ किया है। मिथिला मंच न्यूज टीम जैसे ही लोगों लेकर घुसी, कई बिचौलिए दलाल भागते नजर आए। कई जगह मरीज ने ये कहा कि 500 रुपये हमसे ऑर्थोपेडिक्स के एक्सरे के लिए मांगा गया, कागज दिया गया, तो कई जगह पैथोलॉजी के जो जांच जहां पर जांच के लिए भेजा जा रहा था मेडिसिन विभाग के सामने। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा जो लगातार फोन आने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि अपने स्तर से दरभंगा डीएमसीएच की एक नई व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। हमारे साथ मणिभूषण, अभी जो आपने देखा होगा, आपने निरीक्षण भी किया होगा कई जगह दलाली प्रथा पहले भी थी, बीच में फिर बंद हो गई, फिर हो गया, तो इसके लिए क्या किस तरह के दलाली प्रथा जो है, परंपरा जो है, इसके मैं कट्टर विरोधी हूँ, क्योंकि यहाँ गरीब लोग आते हैं। कल भी मैं एचओडी लोग को कहा हूँ, जो आप अपने स्तर से ऐसी व्यवस्था करें, आपके जो नीचे के डॉक्टर्स हैं पीजी तक लेवल के, सब केवल अस्पताल का दवा लिखने का कसम खाएं और 80 से 90% दवा, जिसको ईडीएल कहते हैं, एसेंशियल ड्रग लिस्ट, सरकार ने बहुत बड़ा कमिटी बनाकर और यह कह दिया जो जरूरी है ईडीएल दवा, उसी से लगभग 98% 99% का इलाज हो जाएगा और उसकी समुचित व्यवस्था की। ठीक है, यहाँ से परचेज हम लोग बहुत कम कर पाते हैं, 70% परचेज बीएमएसआईसीएल भेजती है, लेकिन भेजती है तो उसका तो उपयोग होना चाहिए। 10% 5% रेयर कभी दवा लिखाना चाहिए। लेकिन जब सुनने में आता है जो उल्टी गंगा बह रही है, ज्यादातर दवा बाहर से लिखा जाता है, तो हर आदमी जब तक अपने में सुधार नहीं लावेगा, हम कहते हैं कुछ दिन डर से, चाहे जो हो, आदेश का पालन करने के लिए होता है, फिर वही व्यवस्था। तो आपको अपने बदलना होगा हर डॉक्टर को। जो मैं अस्पताल में हूं तो कसम खाता हूं, जो अस्पताल का दवा लिखूंगा, जो दवा नहीं होगा तब मजबूरी में एचओडी से पूछकर, यूनिट इंचार्ज से पूछकर, उनका दस्तखत करके तभी हम बाहर का दवा लिखेंगे। अस्पताल का दवा रहते हुए बाहर का दवा लिखना, उसके अल्टरनेट में लिखना, जो हम तो यहां तक कहते हैं जांच की भी जो व्यवस्था है उसी में आप क्लिनिकली पेशेंट को देखिए, क्लिनिकल डायग्नोसिस कीजिए। बहुत जगह जांच और एक्सरे और एमआरआई करा के लोग अपने क्लिनिकल अनुभव से डेविएट कर जाते हैं। हम बुझ रहे हैं कोई बीमारी है और जांच में कुछ आ गया, हमारा दिमाग उधर चला जाता है। अच्छे क्लिनिशियन वही बन सकते हैं जो अपने अनुभव से, कहा गया है, जो देखकर जो हम कह सकते हैं, वो जांच कराकर नहीं। कुछ चीज में है जो जांच कराने से रिजल्ट मिलता है, जो हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर कहेंगे 80% केस में आई इज फर्स्ट हैंड मोर, हैंड इज नेक्स्ट और लिटिल, टंग नॉट एट ऑल। देख के जो हम बीमारी पकड़ लेंगे, वो छू के नहीं बता सकते हैं, आला लगा के नहीं बता सकते हैं, देख कर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। हम लोग उस समय उस फीचर के स्टूडेंट हैं, लेकिन आज तो वातावरण ऐसा हो गया है, हर चीज में जांच, हर चीज में एडवांस जांच। ठीक है, उसके हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो सक्षम है उसको कीजिए। गरीब पेशेंट को इतना परेशान करना उचित यही है। उसके बाद भी जब संज्ञान में हमको आता है, तब तो मैं एकदम दौड़ पड़ता हूं और इसके लिए जो हो, जैसे हो, मैं चाहता हूं कि गरीब का सेवा सही से हो। बिचौलियां हमारे सामने नजर पड़ जाएंगे तो उनको हम क्या कहें, सब तो एकदम तो। और दूसरी बात है व्यवस्था। अस्पताल वर्टिकल होता है, एक गेट होता है जहां से पेशेंट इन करता है, बिचौलिया को जाने का सवाल ही नहीं रहता। यहाँ तो 50 एंट्री है, 50 एग्जिट है। ये तो अस्पताल एक टिपिकल है जहां न बाउंड्री वाल है, न कुछ है, तो इससे भी हमको परेशानी हो रही है। अगर एक बाउंड्री वाल में एक गेट रहता जहां बिचौलियों को आने का मौके नहीं मिलता, अस्पताल में जो पेशेंट इन कर गया, अटेंडेंट इन कर गया, वही केवल वहां रहेगा, बिचौलिया जाएंगे कहाँ? यहाँ तो 50 जगह यही सब है, फिर भी इसी में सुधार करना है। तो हम बता दें, हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक और डॉक्टर मणिभूषण शर्मा सूचना मिलने के बाद एक्टिव हो जाते, और इन्होंने भी कहा है कि अगर आपको वास्तव में समस्या है
तो आप हमें सूचित करें ताकि हम वहां जाकर के गरीब मरीजों के इलाज के लिए बेहतर कार्य कर सके। इन्होंने वहां के डीएमसीएच के जो आउटडोर के डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे थे, इन्होंने औचक निरीक्षण भी किया है और हम देख रहे हैं कि कुछ अभी हमने HOD को कहा है जो आपको पेशेंट खोज रहा है, आप जहां हैं तुरंत जाकर उसका इलाज करें। जैसे संज्ञान में आता है मैं तुरंत उसको करता हूं, लेकिन बार बार करने की जरूरत नहीं है। लोग को अपने सजग होना है, जो हमारी ड्यूटी है। हम हफ्ता में 1 दिन 2 दिन ड्यूटी पड़ता है, मैं खुद जाकर वहां रहूं, ठीक है, मैं वहां रहूंगा, इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा जूनियर पर। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मणिभूषण शर्मा हैं, जो दरभंगा डीएमसीएच के विपरीत परिस्थिति में जब सभी अपेक्षाएं नहीं पूरी होती है फिर भी उसको ले करके चलने में कितना कठिन संयोग होता है वो खासकर डॉक्टर जो समय पर नहीं आते, इसका औचक निरीक्षण अभी हुआ कई जगह भी डॉक्टर का वही है। हाँ, तो यहाँ ट्रेडिशन हो गया है, जो पीजी स्ट्राइक हुआ तो सर हॉस्पिटल पर आए है। बड़ा आश्चर्य हम किए, पीजी पढ़ने आते हैं ना कि अस्पताल चलाने। अस्पताल का एक सिस्टम है चलाने का, हर डिपार्टमेंट के HOD होते हैं, एसोसिएट होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, SR होते हैं, JR होते हैं। बस इतने आदमी को ट्रीटमेंट करने का सरकार ने प्रावधान किया है। और सपोर्ट पीजी कभी कभी पढ़ने के बाद कुछ क्लिनिकल देखना होता है तो जाके देखें, उसमें सपोर्ट करें, लेकिन प्राइमरी काम पीजी का पढ़ना है ना कि इलाज करना। ये जस्ट उल्टा हो जाए तब है जो। फिर दूसरी बात है, लोड बहुत है। अब दूसरा एस्पेक्ट देखिएगा तो 5 जिला 7 जिला को लगता है जो दरभंगे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, न हमारा एडिशनल PHC सही से काम कर रहा है, न उपकेंद्र काम कर रहा है, न PHC सही से ट्रीटमेंट कर रहा है, देखता है और तुरंत रेफर कर देता है। और एक शब्द है DMCH, जबकि उपकेंद्र को एडिशनल में रेफर करना चाहिए, एडिशनल को PHC में रेफर करना चाहिए, PHC को रेफरल में रेफर करना चाहिए, रेफरल को CHC में करना चाहिए, CHC को सब डिविजनल अस्पताल में करना चाहिए, सब डिविजनल अस्पताल को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से जब न हो तो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए। इस सारे लिंक को तोड़कर और केवल DMCH में छींक हो, खांसी हो, खरोंच हो, तो ये कोप कैसे। और स्टाफ की तो कमी है, ठीक है, खाली नर्सेस से नहीं होगा, हमारे यहाँ फैकल्टी की इतनी कमी है, हर विभाग में 2-4 माने 20-25% स्टाफ हैं डॉक्टर, उनको दिक्कत हो जाती है अगर नहीं पीजी सपोर्ट करते हैं तो यही सब व्यवस्था में। अच्छा, फिजियोथेरेपी विभाग में प्रत्येक दिन 20-25 मरीज आते हैं, वापस लौट जाते हैं, वहाँ कोई भी अभी नहीं कार्यरत नहीं है ना वहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट से जो रिटायर कर गए उनके लिए मैं एक्सटेंशन के लिए फॉरवर्ड किया, जो सबको किया जाता है, संविदा पढ़ाने के लिए मैंने फॉरवर्ड किया। वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया जो फिजियोथेरेपिस्ट पैरामेडिकल हैं कि नहीं, क्या कि पैरामेडिकल का एक्सटेंशन होता है संविदा पर। तो ये जवाब हम नहीं जानते हैं, नेट पर हमने देखा तो देखा जो फिजियोथेरेपिस्ट इज नॉट ए पैरामेडिकल स्टाफ। सरकार को हमने लिखा है जो क्लियर किया जाए जो पैरामेडिकल में आते हैं कि नहीं, और जब तक नहीं अगर एक्सटेंशन इनका मिलता है तो हम लोग रोगी कल्याण समिति में भी उठाने जा रहे हैं, जो कमिश्नर साहब को कहेंगे जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, इसमें भी अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं चाहे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनका प्रतिनियुक्ति कर दिया जाए ताकि हमारा ये चल सके। दिमाग में हम रखे हुए हैं, अन्याय नहीं। तत्काल वहाँ क्या व्यवस्था सरकार को है ही कोई नहीं, तो सरकार को अभी कोई नहीं। एक फिजियोथेरेपिस्ट था, एक और जूनियर थी, भी रिजाइन करके चली गई, कौन चक्रवर्ती कोई थी, कहीं से आई थी प्रतिनियुक्त पर, वो अपना इस्तीफे देके चली गई। DMCH में हम बता दें कि सोमवार को जहां 2000 यानी कि 2400 से ऊपर मरीज थे, वहीं मंगलवार को 1800 के पास आउटडोर में इतने मरीजों को डॉक्टर के साथ दिखवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये चैलेंज डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने अपने पर लेकर के वो चाहते हैं कि प्रत्येक मरीजों का इलाज ही नहीं हो बल्कि दवा भी हो। वहाँ दवा हमने देखा कि 5 में से 2 दवा मरीजों को मिल रहा था, खुद निरीक्षण करके भी पहले तो मैंने कहा जो सिस्टम एकदम जैसे है नीचे से ऊपर होना चाहिए, हर लेवल पर अगर इलाज हो जाएगा ग्रामीण का। एक जयनगर का पेशेंट यहाँ सर्दी खांसी के लिए आता है, क्या जरूरत है, वही दवा यहाँ मिलेगा, वही दवा वहाँ मिलेगा, वही डॉक्टर यहाँ है जनरल, वही डॉक्टर MBBS वहाँ है,
तो यहाँ तो टर्शियरी सेंटर है, जो एकदम जो असाध्य रोग है उसको यहाँ रेफर करना चाहिए। तो बात समझ रहे हैं, अगर ग्राउंड लेवल से, उपकेंद्र से, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, रेफरल, सीएचसी, सब डिविजनल, जिला अस्पताल मान लीजिए यहाँ नहीं है, ये सब अगर सजग हो जाए तो अच्छे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय का भी यही है, जो जहाँ है वहीं अच्छी इलाज हो, सब जगह व्यवस्था, सब जगह व्यवस्था है, सब जगह इतनी अच्छी व्यवस्था है। हम तो वहीं से आए हैं 30-35 साल रह के, हम लोग तो कभी मेडिकल कॉलेज में किसी केस को नहीं भेजे, न ट्रीटमेंट के लिए, न इंजरी के लिए, न विकलांग बोर्ड के लिए, सब हम लोग अपने पीएचसी में करते थे। अच्छा, अब जो टीकाकरण हो रहा है, हम बता दें एक चैलेंज है दरभंगा डीएमसीएच के जो सुपर स्पेशलिटी भवन है, वहीं पर दरभंगा डीएम ने उद्घाटन किया था और लगातार भी टीकाकरण चला। अभी क्या स्थिति है टीकाकरण की, कितने के लोग? टीकाकरण लगभग 70 से 80 के बीच में, आज लास्ट डेट है। कल हम लोग 68 से 70 के बीच में थे, आज लग रहा है जो 70 से 80 के बीच में हम लोग चले जाएंगे। और जो लोग अंत में आज छूटेंगे, नहीं छूटना चाहिए, जो लोग छूटेंगे उनको 13 को मॉपअप राउंड में कवर कर लिया जाएगा। और सबको मोबिलाइज करके स्वेच्छा से लेना था, इसलिए किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करके, लेकिन मोबिलाइज करके, फ़ोन करके, कह कर आमने सामने जो आते थे, सबों का लगभग टीकाकरण अच्छे से चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के हर विभाग में जो कमियां होंगी, हम डीएमसीएच अधीक्षक से मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि अगर कोई कमी है तो हमें बताइए, क्योंकि हमें वो जिम्मेवारी है। गरीब मरीजों को हम इलाज होते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें दवा मिले, उन्हें सही इलाज हो जाए। दलालों से इस डीएमसीएच को मुक्त भी करना है। देखते रहिए मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर, क्योंकि हम कंधे से कंधे मिलाकर डीएमसीएच के लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।